नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग करंट अफ़ेयर्स की जो सीरीज़ कर रहे थे 1000 प्रश्नों की, उसका ये दूसरा भाग है और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, वहाँ पर इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और हम लोग 50 क्वेश्चन्स कर चुके थे, उसी के आगे शुरू करते हैं। हाल ही में विद्युतीय अंतर संयोजन, हरित स्वच्छ हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में भारत के साथ किस देश ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो क्वेश्चन आपसे केवल इतना पूछा है कि भारत के साथ किस देश ने हस्ताक्षर किया है, किस क्षेत्र में? ये क्षेत्र है स्वच्छ हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखला। ठीक है? कौन सा देश है? देश है सऊदी अरब। आप जब मैप में सऊदी अरब को देखोगे, तो सपोज करो ये है सऊदी अरब। ठीक है? सऊदी अरब को जब आप देखोगे तो मैप में आपको यहाँ एक देश मिलेगा, आपको ये एक देश मिलेगा, एक छोटा सा देश ये मिलेगा और एक छोटा सा ये देश मिलेगा, साथ ही साथ एक ये देश और एक ये देश, एक देश मिलेगा आपको ये हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर वाटर बॉडी है और यहाँ पर वाटर बॉडी है। सऊदी अरब का अगर जियोग्राफिकल लोकेशन आप देखोगे तो ये वाला जो देश है, ये वाला देश है जॉर्डन। ठीक है? और ये वाला जो राष्ट्र है इसे कहते हैं इराक। ये वाला जो छोटा सा एरिया है ये कुवैत। कुवैत के जब आप नीचे की तरफ आओगे तो वाटर बॉडी, वाटर बॉडी के बाद एक और छोटा सा देश मिलेगा आपको, वो होगा कतर। के बाद जब ये छोटा सा एक देश, इसके ठीक नीचे आओगे तो आपने नाम सुना होगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात का। और ये वाला जो लंबा सा देश मिलेगा आपको ये होगा आपका ओमान। हाँ, ओमान। ठीक है? और ये वाला देश है यमन। तो ये सारे के सारे देश हैं जो सऊदी अरब की सीमा से लगे हुए हैं। तो आप करंट अफेयर के साथ साथ इसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, आप उस पर भी फोकस बनाए रखिए। ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ कब किया गया है? मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है 14 अक्टूबर 2023 को। और ये जो मिशन शक्ति का शुभारंभ किया है, ये योगी जी ने अपने ही आवास में किया था और यहाँ पर 3 महिलाओं को सम्मानित भी किया था। ठीक है? आप इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे जो मंथली करंट अफेयर्स है उत्तर प्रदेश का, उसको आप देख सकते हैं। तो ये जो पहली महिला है जिनको सम्मानित किया है वो कौन है? दूसरी कौन है? और तीसरी कौन है? आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो पहली महिला है उनका नाम है प्रभा हेमा प्रभा सोतिया। और दूसरी कौन है? दूसरी है ऋतु करिधल। ठीक है? और तीसरी है, इनका नाम आपने सुना होगा शायद, रोशनी नदार। ये तीसरी, ये इन तीनों महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास में योगी आदित्यनाथ के द्वारा सम्मानित किया गया है। और ये मिशन शक्ति का चौथा चरण कब शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में? ये शुरू हुआ है 14 अक्टूबर 2023 को। ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई और उस बैठक में शहरी निकायों में स्थित सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए एक योजना शुरू की गई। प्रश्न में आपसे यही पूछा है कि ये जो योजना शुरू हुई है, इसका हमें नाम बता दो। तो इसका नाम है वंदन योजना। फिर से समझो, ये वंदन योजना क्यों शुरू हुई? क्योंकि जो शहरी निकाय हैं, वहां पर जो सांस्कृतिक, पौराणिक और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हैं, उनका विकास किया जा सके। ठीक है? इसलिए शुरू हुई है वंदन योजना। नेक्स्ट देखो। हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए। चुनाव के संबंध में राज्यों और उनमें विधानसभा में सीटों की संख्या के आधार पर कौन सुमेलित नहीं है? आपसे एक तरफ राज्य दिया है और एक तरफ विधानसभा की सीटें दी हैं, कह रहे हैं कि सुमेलित करिए। तेलंगाना में 119 सीटें हैं, बिल्कुल सही है। मिजोरम में 30 सीटें नहीं है, मिजोरम में है 40 सीटें विधानसभा की। छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। और एक चुनावी राज्य और था राजस्थान। राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं। हमारे एग्जाम में इनके सीएम भी पूछ सकता है क्योंकि करंट का क्वेश्चन है। तो तेलंगाना के अभी हाल ही में नए सीएम बने हैं, इनका नाम है रेवंत रेड्डी। ठीक है? और यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं उनको भी आप याद रखो, इनका नाम है गद्दाम प्रसाद कुमार।
तो ये दोनों बातें आप याद रखिए। मिजोरम के नए सीएम बने हैं और कौन से हैं? इनका नाम है लाल डुहोमा। ठीक है। और यहाँ के स्पीकर कौन है? यहाँ की विधानसभा के अध्यक्ष वो कौन है? इनका नाम है लाल बिया कजाम। ठीक है। बताइए छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ के सीएम नए कौन बने हैं? छत्तीसगढ़ के सीएम बने हैं, इनका नाम है विष्णु देव राय। और यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है रमन सिंह। ठीक है। मध्य प्रदेश के नए सीएम कौन बने? मध्य प्रदेश के यादव जी हैं, इनका नाम है मोहन यादव। और यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? विधानसभा के अध्यक्ष आपको पता होगा, नरेंद्र सिंह तोमर। ये विधानसभा के अध्यक्ष हैं। राजस्थान के बता दीजिए लगे यहाँ तो। राजस्थान के हैं, भजन करोगे राजस्थान में, भजन लाल शर्मा। ठीक है। और यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है वासुदेव। जिसको वासुदेव मिल गया वो भजन ही करेगा, और जो भजन करेगा वो राज करेगा। वासुदेव देवनानी। ठीक है। तो ये सारी बातें आप याद रखो। मुझे कमेंट बॉक्स में आप एक जवाब दीजिए, ये जो लाल दुहोमा है ये किस पार्टी से संबंधित है? इनकी पार्टी का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 55। हाल ही में देश के किस शहर में पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट इसका आयोजन किया गया है? पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा, इसके 46वें संस्करण का आयोजन किया गया। ये जो 46वां संस्करण हुआ है ये हुआ हमारी नई दिल्ली में। ठीक है। पाटा की स्थापना कब हुई? ये दो बातें आप यहां से याद रखिए। पाटा की स्थापना कब हुई और पाटा का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बैंकॉक में, और इसकी स्थापना हुई है 1951 1951 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। हाल ही में किसने डेटा आधारित निर्णय लेने को प्रोत्साहित करने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र के हिस्से के रूप में विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश इसका विकास किया है? फिर से समझो। किस संस्था ने विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश का विकास किया है? ये है सीबीएसई, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ठीक है। नेक्स्ट देखो। अक्टूबर 2023 में जारी वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की रैंक बताओ। वैश्विक भूख सूचकांक, इसके कई सारे मानक हैं, कई सारी कैटेगरीज हैं, गंभीर कैटेगरी, अति गंभीर कैटेगरी। तो उसमें भारत को रखा गया है गंभीर श्रेणी में, गंभीर कैटेगरी में। ठीक है। और रैंक कितनी है? 111। और अगर आपसे पूछे भारत का स्कोर कितना है, तो भारत का स्कोर है लगभग 28.7। 28.7। आप अगर पहले पेज में आइए जरा, यहाँ पर देखिए। पहले पेज में मैंने आपको दिया गया है ये सूचकांक है। और ये देखिए भारत की स्थिति, भारत का स्कोर दिया है 28.7। और भारत गंभीर स्थिति में है। जिसका स्कोर 50 से ज्यादा होगा वो बेहद चिंताजनक श्रेणी में आएगा। 35 से लेकर 49.9 जिसका स्कोर होगा वो चिंताजनक स्थिति में होगा। सामान्य 10 से लेकर 19.9 स्कोर करने वाले सामान्य हैं। और अगर 9.9 से भी कम है तो वो अच्छा स्कोर माना जाएगा, अर्थात अच्छी श्रेणी में रखा जाएगा। तो ये बातें आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा था 57। ठीक है। और 57 के बाद आइए 58 में। भारतीय मूल के वह राजनयिक जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इंडोनेशिया में अमेरिकी राजदूत के तौर पर नियुक्त किया है, वो है कमला शरीन। इनको ध्यान रखिए आप। क्लियर है बात? कमला शरीन। अच्छा, एक और है साहब, आपने एक संस्था का नाम सुना होगा, बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। इसकी स्थापना कब हुई? 1960 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये चर्चा में क्यों आया? ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि इसका नया अध्यक्ष बना है। कौन साहब बने हैं इसके अध्यक्ष? ये हैं लेफ्टिनेंट इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। रघु श्री निवासन, ये हैं इनके। ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल आप और जोड़ लीजिए। तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन इसके अध्यक्ष बने हैं। इसको आप ध्यान रखिए।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, हाल ही में इसराइल और हमास के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों को इसराइल से निकालने के लिए एक अभियान चलाया। ये अभियान का नाम आपसे पूछा है। इसका नाम है ऑपरेशन अजय। ठीक है, ऑपरेशन अजय चलाया गया है। और ये ऑपरेशन अजय चलाया गया था। इसमें पूछा गया था कि जो जो आना चाहता है इसराइल से, केवल उन्हीं पर फोकस किया गया था। ऐसा नहीं है कि सबको इसराइल से बाहर निकाल लिया है। जो आना चाहे वो आ सकता है, जो ना आना चाहे वो इसराइल में रह सकता है। तो ऑपरेशन अजय के द्वारा इसराइल से भारतीय नागरिकों को निकालने का प्लान किया गया था या निकाला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हर्ट लैंड त्रिपुरा परियोजना, ये इसका शुभारंभ किसने किया? इसका जो शुभारंभ है वो किया है राजीव चंद्रशेखर ने। अब प्रश्न ये उठता है, ये राजीव चंद्रशेखर कौन है? तो राजीव जो चंद्रशेखर हैं ये हमारे सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं, या हम कहें केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता और साथ ही साथ सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। ठीक है, और ये जो हर्टलैंड त्रिपुरा परियोजना है ये शिक्षा से संबंधित है। दरअसल इसमें किया क्या जाएगा, इसमें जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं या गैर इंजीनियरिंग के छात्र हैं, उनको कौशल एवं रोजगार के अवसर प्रदान करना इस योजना का लक्ष्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा, त्रिपुरा हर्टलैंड परियोजना, इसका शुभारंभ किसने किया है? ये किया है राजीव चंद्रशेखर ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस, इसका आयोजन कहाँ किया गया? 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है कोच्चि में। कोच्चि में कहाँ? कोच्चि कहाँ है? यह है केरल में। केरल में कहाँ किया गया? इसका जो मेजबान है वो कौन है? वो आपने नाम सुना होगा, सी एम आर सेंट्रल मैरीन, और क्या होता है, फिशरीज, हाँ, RI, CMFRI। ये एक संस्था है, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये कहाँ की है संस्था? ये यहीं की है, कोच्चि की। इसका जो हेडक्वार्टर है वो केरल में ही है। तो इस संस्था ने इसकी मेजबानी करी है 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस की। ठीक है, आपसे संस्था भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी ध्यान रखिए, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। लिख लेना पॉज करके वीडियो। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन के दौरान किस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया? आपसे लोकेशन भी पूछ सकता है कि ये जो अ, उद्घाटन हुआ है भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का, ये कहाँ पर हुआ है? तो आंसर होगा लखनऊ। किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। और इसमें किस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है? तो आंसर होगा प्रोजेक्ट उद्भव। ये जो प्रोजेक्ट उद्भव है इसका दरअसल शुभारंभ किया है भारतीय सेना ने, और साथ ही साथ किया है यूएसआई ने। यूएसआई क्या है? यूनाइटेड यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में एक भारत सरकार सरकार के लिए एक थिंक टैंक का काम करता है। तो इसे याद रखिए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण शहर प्रोत्साहन योजना के तहत 9 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में नई टाउनशिप बसाने की अनुमति दी गई है? प्रश्न को फिर समझो, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण शहर प्रोत्साहन योजना हाल ही में शुरू की गई। इसमें कहा गया है कि 9 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में नई टाउनशिप बसाने की अनुमति दी गई है? ये है 7 शहर। आप अगर यूपी की करंट अफेयर्स को फॉलो करते होंगे तो मैंने वहां 7 के सातों आपको ये शहर बताए हैं। तो ये कौन कौन से शहर हैं जरा इनको देख लेते हैं, 3, 4, 5, 6 और 7। हमारे यूपी के एग्जाम में बहुत हो सकता है पूछ लिया जाए। ये कौन कौन है? ये 7 के 7 शहर। आपने वहां पढ़ा होगा, अयोध्या का नाम सुना होगा, मैंने बताया था। मेरठ भी बताया था मैंने, है ना? मैंने आपको आगरा भी बताया था। साथ ही साथ इसके बाद मैंने बताया था सहारनपुर। सहारनपुर के बाद मैंने एक शहर बताया था आपको, वाराणसी, है ना? अ, वाराणसी, 1, 2, 3, 4, 5, दो बचे हैं। और एक हो गया आपका कानपुर, और एक हो गया आपका मुरादाबाद। इन 7 शहरों में शुरू होगा मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण शहर प्रोत्साहन योजना। यहाँ पर
टाउनशिप बसाया जाएगा, ठीक है। और आपसे एक और प्रश्न और पूछ सकता है, इसके लिए टोटल खर्चा कितना किया जा रहा है सरकार के द्वारा, याद रखिए 1680 करोड़ रुपए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अक्टूबर 2023 में नवा संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन हुआ, जिसे P20 शिखर सम्मेलन कहा गया। यह आयोजन कहाँ पर किया गया? आपसे इतना पूछा है। ये जो आयोजन है वो किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में आपने नाम सुना होगा यशो भूमि का, तो ये यशो भूमि में हुआ है। और इसकी जो अगली अध्यक्षता करेगा वो ब्राजील को सौंप दी गई है अगली अध्यक्षता। इसकी आपसे थीम पूछ सकता है, ये आप याद रखिए। इसकी थीम है, लिख लो आप, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, एक भविष्य के लिए संसद, ठीक है। आप ये थीम याद रखिए। तो यहां से, हाँ, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन का आयोजन ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखो, 27 सितंबर 2023 को स्मार्ट सिटी पुरस्कार के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी मामले में उत्तर प्रदेश को किस स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया? उत्तर प्रदेश का जो स्थान आया है वो आया है तीसरा, ठीक है। यूपी का तीसरा स्थान आया है, और यूपी का जो आगरा शहर है, ये आगरा शहर तीसरा स्मार्ट शहर है। उत्तर प्रदेश के आगरा को पूरे देश में, ये देश की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे देश में तीसरे स्मार्ट शहर के तौर पर जाना गया है। और वाराणसी को भी एक पुरस्कार मिला है, वाराणसी को मिला है पहला पुरस्कार। लेकिन इसको पूरे देश में नहीं, इसको नॉर्थ जोन के लिए पहला पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ये भी आप याद रखो। नेक्स्ट देखो, हाल ही में 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं, इनकी घोषणा हो गई। इनमें सबसे शानदार फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है? सबसे शानदार फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? लेकिन कैटेगरी एक निर्धारित है, कौन सी कैटेगरी है? हिंदी के क्षेत्र में कह रहा है। ध्यान दो, फिर से कह रहा है कि 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए, ठीक। अब मुझे ये बता दो कि इसमें सबसे शानदार फिल्म कौन सी थी, लेकिन किस कैटेगरी में? हिंदी की सबसे शानदार फिल्म बताओ। तो हिंदी की सबसे शानदार फिल्म है ऊधम सिंह। बात समझ पाए आप? ये जो रॉकेटरी है, ये रॉकेटरी है, क्या बता सकते हो? ये सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? रॉकेटरी को। ये गांधी एंड कंपनी को कौन सा अवार्ड मिला है, क्या बता सकते हो? बिल्कुल, क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का अवार्ड मिला है गांधी एंड कंपनी को। एक था गांव, इसे क्या पुरस्कार मिला है? एक था गांव को मिला है सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म। ये अवार्ड आप याद रखिए, ठीक है। हिंदी को खासतौर से ज्यादा याद रखो, ऊधम सिंह। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री को 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है? ये सबको पता होगा, ये हैं वहीदा रहमान, ठीक है। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं, कहाँ गया? यहाँ तो लिखा नहीं, आओ लिख लेते हैं। राष्ट्रीय जो फिल्म पुरस्कार हैं, क्या आपको पता है कि ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं? ये दिए जा रहे हैं 1954 से। कौन देता है इनको? ये जो पूरा का पूरा समारोह है, इस समारोह का आयोजन कौन करता है? ये करता है भारत सरकार का एक है फिल्म समारोह निदेशालय, वो इसका पूरा आयोजन करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे। हाल ही में अ, वितरित किए गए जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है 63वें नंबर का, उसके तहत सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? सबसे शानदार फीचर फिल्म अभी मैंने आपको बताया था रॉकेटरी है। कश्मीर फाइल्स को कोई पुरस्कार मिला है क्या? हाँ, मिला है। इसको मिला है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का, या सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए आपसे अगर पूछा जाए कि नरगिस दत्त पुरस्कार ये किसे मिला है? ये मिला है कश्मीर फाइल्स को। और मुन्नम बलावू, इसे कौन सा पुरस्कार मिला है? ये भी एक फीचर फिल्म है।
इसे मिला है कृषि सहित सर्वश्रेष्ठ कृषि सहित सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण फिल्म के लिए इस फिल्म को पुरस्कृत किया गया है। और ये रहा मिमी। मिमी के लिए आप दो लोगों को याद रखो, एक तो याद रखो कृति सेनन को। कृति सेनन, इन्हें मिमी में काम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। और साथ ही साथ मिमी में ही काम करने के लिए हमारे जो पंकज त्रिपाठी जी हैं, इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? इन्हें मिला है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का। ठीक है, ये पुरस्कार मिला है। तो ये सारी बातें आप याद रखो। नेक्स्ट देखो, हाल ही में इस यूरोपीय संघ से यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2023 दिया गया है। सखारोव पुरस्कार सबसे पहला क्वेश्चन कौन देता है? यूरोपीय संघ। ठीक है, किसे मिला है? ये मिला है महसा अमीनी को। बात समझ पा रहे हो? और महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन को भी ये पुरस्कार नवाजा गया है। तो इन्होंने काफी महिलाओं के लिए आवाज उठाई थी। आपने इनके चर्चे सुने होंगे। पुलिस ने पकड़ लिया था, फिर इनकी मौत भी हो गई थी पुलिस कस्टडी में। तो इनको मिला है सखारोव पुरस्कार। अभी हाल ही में ये आपको ऑप्शन में एक नाम नजर आ रहा होगा, विजया राघवन। इन्होंने ये क्यों चर्चा में रही, क्या बता सकते हो? विजया राघवन दरअसल एक लेखिका हैं। इनकी एक अभी किताब काफी फेमस हुई थी। इन्होंने एक किताब लिखी है, ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनकी कौन सी किताब है? ये किताब आप याद रखिए। इनकी किताब का नाम है टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैग्स एंड विगल्स। ठीक है, वैग्स एंड विगल्स ये किताब है इनकी। इनकी किताब को भी आप याद रखो। एक किताब और है, ये किताब है इनकी, द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर कौन थे? अ, अग्निहोत्री कोई हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ। ये हैं, क्या नाम है इनका? अग्निहोत्री, विवेक अग्निहोत्री। ठीक है, विवेक अग्निहोत्री। इनकी भी एक किताब अभी मार्केट में आई है, इन्होंने भी एक किताब लिखी है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो इनकी किताब है द बुक ऑफ लाइफ, द बुक ऑफ लाइफ, माई माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। ठीक है, ये भी किताब है। ये है विवेक अग्निहोत्री की, इनको भी आप याद रखिए। नंबर नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस ये मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया 17 अक्टूबर को। ठीक है, 1 अक्टूबर को बता सकते हो क्या मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है वृद्ध व्यक्तियों के लिए, या वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, और 16 अक्टूबर को सबको पता होगा, ये तो मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस। 4 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पशु कल्याण दिवस। तो ये सारी बातें आप याद रखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही एक पुस्तक है टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ द वैक्स एंड विगल्स। ये किसकी है? ये अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये है विजया राघवन की। और विवेक अग्निहोत्री की एक किताब है, बुद्धा करके है, बुद्धा फॉर सक्सेस। तो इसको भी आप याद रखिए। ठीक है, पीछे मैं लिख चुका हूँ। नेक्स्ट देखो, हाल ही में जारी रेस्पायरल लिविंग साइंसेस की रिपोर्ट के अनुसार देश के सर्वाधिक 10 प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश लिखा है। ये उत्तर प्रदेश के 3 शहरों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये जो रेस्पायरल लिविंग साइंसेस की रिपोर्ट आई है, इसमें उत्तर प्रदेश के 3 शहर शामिल हैं जो काफी यहाँ की वायु प्रदूषित है। तो कौन कौन से हैं? अगर हम पहले स्थान पर देखें, तो सबसे पहले स्थान पर हमारा दिल्ली है। दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर पटना है। और तीसरे स्थान पर भी बिहार का ही एक है जिला, ये है मुजफ्फरपुर। ठीक है, चौथे स्थान पर कौन है? चौथे स्थान पर है हरियाणा का फरीदाबाद। ठीक, और पांचवें स्थान पर कौन सा मिलेगा? हाँ, पांचवें स्थान पर शुरू हो जाते हैं हमारे यूपी के, जैसे नोएडा।
छठे स्थान पर है गाजियाबाद, गाजियाबाद और है मेरठ। ठीक है, तो यूपी के ये तीन हैं जो अ, शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। नोएडा भी है, गाजियाबाद भी है, मेरठ भी है। तो वाराणसी नहीं है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने रेलवे से जुड़ी दो कंपनियों राइट्स लिमिटेड और इरकॉन को नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया है। वर्तमान में नवरत्न कंपनियां कितनी हो गई हैं? पहले 14 थी, अब ये दो और बन गई हैं, राइट्स और इरकॉन, तो अब हो गई हैं 16। टोटल नवरत्न कंपनियां हो गई हैं 16। नवरत्न कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जिनको केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना लगभग 1,000 करोड़ के निवेश की स्वायत्तता होती है, तो वैसी कंपनियों को कहा जाता है नवरत्न कंपनियां। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाल ही में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने भारतीय नौसेना को 15B क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का तीसरा स्टील्थ डिस्ट्रॉयर, इसका नाम आपसे पूछा है, ये सौंपा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इम्फाल। ये है। ठीक है, ये जो इम्फाल है, इसमें अ, ये मिसाइलों से लैस होगा, और इसमें भारत की जो सबसे शानदार मिसाइलें हैं, जैसे हम बात करें ब्रह्मोस की या फिर बराक 8, इन मिसाइलों से ये इम्फाल लैस होगा। ये ब्रह्मोस कहाँ का प्रोजेक्ट है? ये प्रोजेक्ट है भारत और रूस का। ठीक है, और बराक 8 मिसाइल ये किन किन देशों के द्वारा डेवलप की गई है, किन किन देशों का प्रोजेक्ट है? ये है भारत और इसराइल का। कई बार हमारे परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। अच्छा, ये जो ब्रह्मोस है, ये कहाँ से कहाँ मार करती है? आपसे ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये करती है सतह से सतह में मार, और बराक करती है सतह से सतह से हवा में मार करती है। ठीक है, ये सतह से सतह में मार करने वाली एक मिसाइल है, और जो बराक है वो है सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल। नेक्स्ट देखो, नीलगिरी नहर नहीं है, नीलगिरी है ताहर। नीलगिरी ताहर परियोजना के संबंध में सही कथनों की पहचान करो। इस परियोजना को तमिलनाडु सरकार ने अपने राजकीय पशु नीलगिरी ताहर, नीलगिरी ताहर जो कि बकरी की एक प्रजाति है, याद रखिएगा, ये हिरण की नहीं, ये बकरी की एक प्रजाति है, का संरक्षण करने के लिए शुरू किया है। बिल्कुल सही है। और कब शुरू किया है? ये शुरू कब किया है? ये शुरू किया है 12 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, स्थानीय रूप से इसे वराई आदू के नाम से जाना जाता है, इसी नीलगिरी ताहर को। ये भी सही है। नीलगिरी, ये ताहर है। नीलगिरी ताहर पश्चिमी घाट की एक लुप्त प्राय प्रजाति है, ये भी सही है, तीनों सही है। और जो नीलगिरी ताहर है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कई बार नाम दिया जाता है माउंटेन मोनार्क। तो आप ये भी याद रखो, माउंटेन मोनार्क किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है नीलगिरी ताहर को। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा भाग है टॉप 1000 करंट अफेयर्स का। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, इसको शेयर करिए। धन्यवाद।